नमस्कार, सनातन फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा अलग अलग रूप में आपके घर में विराजमान रहती हैं। 9 दुर्गा के 9 दिनों में देवी के दर्शन, व्रत और हवन करने के बाद कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। इस दौरान लोग कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उनकी आवभगत करते हैं। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर देवियों की तरह आदर सत्कार करते हैं। कहा जाता है कि इससे मां दुर्गा काफी ज्यादा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती है। तो आज आपको बताएंगे कि कन्या पूजा सही रूप से कैसे करना चाहिए। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्, त्वमाश्रितान् विपन्नराणां, त्वमाश्रितायां सहदां प्रयन्ति, सर्वा बाधा प्रशमनं त्रयलोक्ये सुखिलेश्वरी, एवमेतत्त्वया कार्यमस्वद्वैरिविनाशनम्। श्री जगदम्बिकायै नमः। वाह वाह, बहुत खूब। सबसे पहला मेरा सवाल आज आपसे ये है कि नवरात्र में कन्या पूजन क्यों बेहद जरूरी है? देखिए, कन्या पूजन बेहद इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे यहाँ धराधाम में जो गोकुल धाम है, पृथ्वी धाम है, यहाँ पर कन्याओं को जन्म से ले करके और उनके अंतिम समय तक उनके जीवन में उन्हें सदैव देवी स्वरूप ही माना गया है। कभी देवी स्वरूप से इतर माना ही नहीं गया। उसका कारण ये, जब जन्म लेती हैं तब कन्या भगवती का स्वरूप, फिर उसके पश्चात जो है अर्धांगिनी लक्ष्मी का स्वरूप, फिर उसके पश्चात माँ जगदम्बिका का स्वरूप हो जाती हैं, तो वो सदैव जो है देवी का ही स्वरूप बनी रहती हैं। तो उनका पूजन सिर्फ कन्या स्वरूप में ही नहीं, मैं बता दूं, जब वो अर्धांगिनी होती हैं उस स्वरूप में अगर किसी का शुक्र जीवन में कुंडली में बहुत कमजोर है, सुख सौभाग्य की चीजें नहीं खरीद पा रहा है, तो देख लीजिए उसकी पत्नी उससे संतुष्ट होगी, क्योंकि उसकी पत्नी असंतुष्ट है इसीलिए वो नहीं खरीद पा रहा है। पत्नी इसलिए असंतुष्ट नहीं कि उसके पास सामान नहीं है, क्योंकि कारण ये है, आप जो जिनकी धर्म पत्नियां उनसे नाराज होती हैं, उनका कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो कमजोर हो जाता है और संसार में सुख सौभाग्य की वस्तुओं को लेकर उनके साथ समस्या जुड़ने लग जाती है। तो माताओं का जो स्वरूप है वो जन्म से लेके अंत समय तक पूजनीय ही है जी। तो कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, क्या है सही तरीका? जी, कन्या पूजन का जो सही तरीका है, कहा तो ये गया है, जब नवरात्र में आप पूजन करें, भगवती का व्रत रहें, उपासना करें, जमीन में शयन करें, और साथ ही जो भगवती पूजन करना चाहते हैं, कन्याओं का पूजन करना चाहते हैं, तो क्रम ये है कि प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करें। रोज एक कन्या का आप पूजन करते जाएं, और जिनके पास सामर्थ्य, अधिक धन है, भाई मान लीजिए किसी को भगवती ने अधिक धन दे रखा है, तो प्रतिदिन 9 कन्याएं भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 9 कन्याएं, या फिर आज 1, कल 2, परसों 4, फिर उसके बाद में ऐसे ही 2 गुना करते जाएं उन कन्याओं के क्रम को, या फिर 3 गुना करते जाएं, 1, 3, 6, मतलब 1, 3, 9, इस तरीके से आगे उन्हें बढ़ाते चले जाएं, 3 गुना करते चले जाएं उसी क्रम में। ये कन्या पूजन का तरीका है, इसी क्रम से कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और जिनके पास जिस भांत से अगर ईश्वर ने, मतलब जो है भगवती ने एक कन्या के भोजन का व्यवस्था कर रखी है, तो अंतिम दिन एक कन्या को ही भोजन करा दें। जरूरी नहीं है कि नहीं आप इतना करेंगे तभी भगवती प्रसन्न होंगी। भगवती ने तो एक कन्या के पूजन का भी फल बहुत अच्छा बताया गया है देवी मद भागवत पुराण में। मैं अभी आप लोगों को उससे भी परिचय कराऊंगा कहीं ना कहीं। जी। तो एक कन्या पूजन की आपने चर्चा की, तो परिचय करा ही दीजिए। बताइए कि कैसे एक कन्या की पूजा की जाती है। देखिए, एक कन्या के पूजन का परिचय ये है कि पहले तो कन्या के रूप को जान लीजिए। बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कन्या पूजन में। जन्म लेती कोई कन्या, उसकी पत्नी हो जाती है, अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है, 6 महीने की होती है, उसे लाकर भोजन कराने लगते हैं अपने यहाँ बैठा कर। कहते हैं भाई इससे सुंदर क्या होगा। तो मैं बता दूं कि 1 वर्ष 1.5 वर्ष तक कन्या या फिर कोई भी बच्चा हो, वह ना तो सुगंध ले पाता है और ना ही स्वाद ले पाता है। और सुगंध और स्वाद रहित अगर आप कन्या का पूजन करते हैं जो जन्म से है, तो उसका कोई भी फल है ही नहीं। अच्छा, उसका कोई फल ही नहीं है। कम से कम 2 वर्ष की कन्या का उल्लेख किया गया है। कम से कम 2 वर्ष की कन्या होनी चाहिए जिसको आप भोजन करा रहे हैं, ताकि उसे स्वाद और सुगंध दोनों आए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि देवताओं का निर्माण जो है 2 आकाश और वायु तत्व का, मतलब जो है विशेष उसमें पूजन में महत्व है। तो आकाश तत्व
और वायु तत्व जो सुगंध, तो उस माध्यम से वो भगवती तक सामग्रियां पहुंच जाती हैं आपकी। अब जो एक कन्या का, मैं कन्या के स्वरूप की आपसे बात कर रहा था, तो कन्या जो 2 वर्ष की कन्या होती है उसे कहा जाता है कुमारी कन्या। जो 3 वर्ष की कन्या होती है उसे त्रिमूर्ति कहा जाता है, और जो 4 वर्ष की कन्या होती है उसे कल्याणी, और 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, और 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है, और 8 वर्ष की कन्या को सांभवी, 9 वर्ष की जो कन्या होती है उसे दुर्गा, और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। ये कन्याओं के रूप हैं जिनका आप पूजन कर सकते हैं। 10 वर्ष से अधिक उम्र की भी कन्या नहीं होनी चाहिए जिसका आप पूजन कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ निषेध बताया गया है। 10, अब लोग कहेंगे कि भाई वो भी कन्या है, तो उनका अब आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन कुमारिकाओं में, कन्याओं में आप उनका पूजन नहीं कर सकते हैं। आप कुमारी खिलाना चाहते हैं उनको खिलाइए, लेकिन कन्या नहीं खिला सकते। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है जी। एक चीज ये भी देखा गया है कि कन्याओं के पूजन के साथ साथ एक बालक की भी पूजा होती है, वो क्या है, उसका कितना महत्व है? एक सीधा सा मतलब जो है, हमारे यहाँ 52 शक्तिपीठ है, तो मैं आपको बता दूं, जहाँ शक्ति है वहाँ भैरव है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। तो ये मान लीजिए हनुमान जी को कुछ लोग कहते हैं लंगूर स्वरूप, हनुमान जी के स्वरूप में उनको बैठाला जाता है, कोई कहता है सब शिव है, शक्ति है इत्यादि। तो मैं बता दूं, शक्ति कभी भी बिना अपने शिव स्वरूप के कहीं गई नहीं है। हनुमान जी को अगर देख लें 11वें रुद्र अवतार हैं, वो उन्हीं का स्वरूप है। शक्ति बिना उनके कहीं जाती नहीं है, तो उनका पूजन भी उनके साथ में आवश्यक हो जाता है। लेकिन वह तभी है जब आप 9 कन्याओं का भोजन करा रहे हैं। अगर उससे कम कन्याओं का भोजन करा रहे हैं तो फिर मतलब उतनी आवश्यकता नहीं है, कम से कम 7 कन्याओं में, वरना 9 कन्याओं में ही आप। तो जो बालक है उसको हम भैरव की तरह, भैरव के रूप में, भैरव के रूप में कहीं पूजा जा रहा है, कहीं उन्हें जो है लंगूर हनुमान जी के रूप में कहा जाता है। वैष्णो देवी में हनुमान जी ने वहां पर उस गुफा के समीप बैठ करके उनकी रक्षा की, इत्यादि कहानियां हैं, कथन है ये सब, लेकिन इसका पौराणिक उल्लेख नहीं मिलता है। इसका पौराणिक उल्लेख नहीं है, मैं ये भी कह दूं आपसे। ये अपनी आपकी आसपास की लोक रीतियां हैं, किसी ने कहा, किसी ने सुना, किंवदंतियां हैं, और उन्हीं के आधार पर ये पूजन चल रहा है। जी आचार्य जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि कन्या पूजन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है? कैसे छोटी छोटी कन्याओं को प्रसन्न करें जिससे माता रानी का फल मिल पाए? देखिए, कन्याएं जब आपके घर में आए तो सर्वप्रथम काम उनके पैर धुला लीजिए, क्योंकि उनके पैर जो हैं, देवी मद भागवत पुराण की माने तो भगवती के चरणों में सर्वत्र व्याप है, सब कुछ उन्हीं के चरणों में है। तो जब वो कुमारी स्वरूप हैं या दुर्गा स्वरूप हैं या सांभवी स्वरूप हैं, तो हैं तो भगवती का स्वरूप ही। आप उनके चरण धुला लीजिए, सबसे पहला काम। और वो जल लेकर के, जो सावधानी आपको रखनी है, वो जल लेकर के अपने संपूर्ण घर में शौचालय को छोड़कर छिड़क दीजिए, जिससे आपका घर निश्चित ही एकदम पवित्र हो जाएगा। और क्योंकि आपने अलग अलग आयु वर्ग की देवियों का जो है पूजन किया है, तो निश्चित ही आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को कन्या पूजन करना है, उनकी कोई जुड़ी हुई एक समस्या है कि भाई मेरी ये समस्या है, इससे मुझे निजात चाहिए, तो मैं कन्या पूजन करके आप उसे एक रेगुलर समस्या से भी बाहर निकल सकते हैं। तो मैं उन समस्याओं का और उस आयु वर्ग की कन्याओं का, दोनों का जिक्र आपके सामने कर देता हूं। जो मैंने पहले बताया कौन सी आयु वर्ग की कन्या को क्या कहा जाता है, अब मैं बता देता हूं उस कन्या के पूजन से आपको फल क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए, कुमारी नाम की जो कन्या है, उनका पूजन करने से दुख और दरिद्रता खत्म हो जाती है, और शत्रुओं का भय भी, और धन और आयु की वृद्धि होती है, और बल की भी वृद्धि होती है। कुल मिलाकर देखा जाए, जिनके घर में संतान नहीं हो रही है, उन्हें कुमारी कन्याओं का ही पूजन, मतलब 2 वर्ष की जो कन्या है उनका पूजन करना चाहिए। अब त्रिमूर्ति नाम की जो कन्या है, उनका पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है। जो बहुत सारे लोग अपने पुरुषार्थ, अपनी मतलब जो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, समाज में कहीं ना कहीं रह जाते हैं पीछे, उन्हें त्रिमूर्ति का पूजन करना चाहिए। धन की कमी है तो भी आप त्रिमूर्ति का पूजन कर सकते हैं। और उसके पश्चात जो मतलब जो है त्रिमूर्ति का पूजन, बता दूं, धन आगमन के लिए तो होता है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि भी होती है। संतान नहीं है तो भी आप त्रिमूर्ति का पूजन कर लें। 2 वर्ष 3 वर्ष की ही कन्याएं हो जिनके यहाँ संतान नहीं है, इससे संतान प्राप्ति भी हो जाएगी। अब जो राज विद्या, विजय, राज्य और सुख की कामना रखते हैं, जिनका मतलब राजनीतिक मतलब जो है रुझान है मैं कह दूं, या सिविल सर्विसेज की तरफ ध्यान देते हैं, या वैसे कोई बड़े पद पर बहुत पहुंचना चाहते हैं, तो उन्हें 4 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। जो कल्याणी स्वरूप हैं, उनका पूजन करने से आपकी इस प्रकार की कामनाएं पूरी हो सकती हैं, मतलब आप बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं उनका पूजन करने से। और जो चाहते हैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान है, तो उन्हें 5 वर्ष की कन्या कालिका स्वरूप में उनका पूजन करना चाहिए। धन, ऐश्वर्य इत्यादि तो मतलब जो है सब देती ही है भगवती चंडिका स्वरूप में, लेकिन
चंडिका स्वरूप में कन्या का सम्यक अर्चन करने से आपके शत्रु निश्चित ही आपसे दूर हो जाएंगे। और उसके पश्चात जो दुख दारिद्र अपना जिनके जीवन में बहुत दुख भर चुका है, जो अपने कष्टों से बहुत परेशान हो चुके हैं कि भाई ये कष्ट है जीवन में समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही, तो उन्हें चाहिए कि वह सांभवी नाम की कन्या का पूजन करें। जो 6 वर्ष की कन्या मैंने पहले ही आपको बताया, उनका पूजन करें। और जो बहुत मतलब ऐसे शत्रुओं से परेशान है, एक हमारे यहाँ कहा जाता है नकारात्मक ऊर्जा का एक मतलब जो बहुत जिक्र होता है, जगह जगह लोग भगवती की उपासना करते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं से पीछा छुड़ाने के लिए, कि नकारात्मकता हमारे अंदर से खत्म हो जाए, हमारे आसपास के जो शत्रु हैं उन पर हम विजय पा जाए। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं शत्रुओं से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो आपके पास नकारात्मक रूप से हो या अन्य रूप से हो, शत्रु ही होते हैं नकारात्मक ऊर्जा के रूप में। उनसे अगर आपको पार पाना है तो आपको दुर्गा का पूजन करना चाहिए। दुर्गा का पूजन करने से आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और भक्ति प्राप्त हो जाती है भगवती की आपको। उसके पश्चात जो सब मनोरथ सिद्धि चाहते हैं, उनको लगता है कि मतलब अब कुछ बचे ना इस संसार में जो हमको ना मिले, तो उनके लिए 10 वर्ष की कन्या, 9 वर्ष और 10 वर्ष सुभद्रा जी ने कहा गया है, उनका पूजन कर ले। 9 से 10 वर्ष की आयु कन्या सब कुछ, और जिनके शरीर में रोग है उनके लिए सुभद्रा का पूजन विशेष कर लाभदायी है। भगवती का सुभद्रा स्वरूप पूजने से उनके शरीर में जो भी रोग है वो समाप्त हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के कन्याओं का पूजन आप किसी भी रूप में करें, आपको फल बहुत मिलेगा। बहुत फल मिलेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी समझाने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म वैसे तो सभी बच्चों में ईश्वर का रूप बताता है, किंतु नवरात्रों में छोटी कन्याओं में माता का रूप बताया जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन 3 से 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन किए जाने की परंपरा है। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे कन्या पूजा करे, क्या है महत्व। तो कन्याओं को घर पे बुलाए, पूजा अर्चना करे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के हमारे शो सनातन फाइल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।